2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? ए. शिवशंकरी, बी. गीतांजलि श्री, सी. गीता प्रेस, गोरखपुर, डी. बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर है सी. गीता प्रेस, गोरखपुर। वर्ष 2021 के लिए 18 जून 2023 को गीता प्रेस, गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2020 के लिए भारत सरकार ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश में राष्ट्रपिता, को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उनके योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. श्रीलंका, बी. पाकिस्तान, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. भारत। सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बहुप्रतीक्षित एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। ये टूर्नामेंट 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें 4 मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और बाकी के मुकाबले श्रीलंका में खेले जाएंगे। हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? ए. अर्जेंटीना, बी. इंग्लैंड, सी. मिस्र, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है सी. मिस्र। हाल ही में भारत में आयोजित SDATWSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब मिस्र ने जीत लिया। मिस्र ने फाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मलेशिया की टीम को 2-1-4-1 अंक से मात दी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? ए. बेंगलोर, बी. ढाका, सी. कीव, डी. दिल्ली। सही उत्तर है बी. ढाका। विश्व बैंक ने बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए. गोवा, बी. कर्नाटक, सी. ओडिशा, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी. मध्य प्रदेश। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से पहली बार राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ऑनलाइन शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह, मप्र के राज्यपाल मंगभाई पटेल उपस्थित होंगे। अरब सागर में लंबे समय से तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान ने बनाया? ए. तौकते, बी. गुलाब, सी. बिपरजोय, डी. अम्फान। सही उत्तर है सी. बिपरजोय। चक्रवात बिपरजोय, जो 6 जून को सुबह 5:30 बजे दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना था, ने अब अरब सागर में चक्रवात की सबसे लंबी अवधि के नया रिकॉर्ड बनाया है। 15 जून तक चक्रवात लगभग 10 दिनों तक सक्रिय रहा है। पिछला रिकॉर्ड 2019 के चक्रवात क्यार के पास था, जो 9 दिन 15 घंटे तक रहा था। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने जा दावा किया गया है? ए. 164, बी. 260, सी. 480, डी. 520। सही उत्तर है ए. 164। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हर साल आने वाली रिपोर्ट आ गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विस्तार हुआ, जो वर्ष 2022 के 160 वॉरहेड से बढ़कर वर्ष 2023 में 164 वॉरहेड हो गया और इसी अवधि में पाकिस्तान का वॉरहेड 165 से 170 हो गया। हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ए. इंग्लैंड, बी. कतर, सी. जर्मनी, डी. भारत। सही उत्तर है डी. भारत। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 5 साल बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप टूर्नामेंट जीत लिया है। रविवार 18 जून को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में लेबनान को 2-0 से हराया। भारत के लिए इस मैच में कप्तान सुनील छेत्री ने पहला गोल किया। उनके बाद ललियान ज्वाला छंगटे ने दूसरा गोल किया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। पिछली बार 2018 में इस टूर्नामेंट को जीता था। ब्रिटेन ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? ए. नेपाल, बी. भारत, सी. पाकिस्तान, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर है सी. पाकिस्तान। ब्रिटेन ने गुरुवार को वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जिससे वह इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गईं। प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ए. कंगना रनौत, बी. दीपिका पादुकोण, सी. भूमि पेडनेकर, डी. रश्मिका मंदाना। सही उत्तर है डी. रश्मिका मंदाना। एप्सन ने शुक्रवार को घोषणा की कि फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भारत में उसकी ब्रांड एम्बेसडर होंगी। प्रसिद्ध अभिनेत्री भारत में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एप्सन के साथ सहयोग करेगी और जून में एप्सन इको टैंक प्रिंटर्स के लिए लॉन्च किए जा रहे एक मल्टीमीडिया अभियान में शामिल होगी। यह अभियान एप्सन के इकोटैंक प्रिंटर के किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूल लाभों पर केंद्रित होगा। 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. गोवा, डी. गुजरात। सही उत्तर है सी. गोवा। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को बताया कि गोवा अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। गोवा राज्य सरकार ने आईओए को राष्ट्रीय खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में बता दिया है। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रो के प्रमुख कौन बने हैं? ए. अजीत डोभाल, बी. रवि सिन्हा, सी. सामंत कुमार गोयल, डी. तपन कुमार डेका। सही उत्तर है बी. रवि सिन्हा। वरिष्ठ आईपीएस अफसर रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी के मौजूदा चीफ सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे आईपीएस रवि सिन्हा। 30 जून 2023 को गोयल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हाल ही में किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. असम, डी. उत्तराखंड। सही उत्तर है ए. कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपनी गृह ज्योति योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। ये योजना राज्य की महत्वाकांक्षी सभी के लिए आवास योजना का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में लगभग 4.5 लाख परिवारों को आवास प्रदान करना है। हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जेलों को अब सुधार गृह
के नए नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नया कारागार अधिनियम तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों से जेल सुधार के तहत राज्य में खुली जेल स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बना है? ए. उत्तराखंड, बी. हरियाणा, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है डी. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा। दमोह सागर जिलों के बीच ये 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 925.12 वर्ग किमी का बफर क्षेत्र होगा। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बिना डीजल से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन तैयार किया है? ए. आईआईटी गांधीनगर, बी. आईआईटी बॉम्बे, सी. आईआईटी कानपुर, डी. आईआईटी मद्रास। सही उत्तर है सी. आईआईटी कानपुर। भारत के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शामिल आईआईटी कानपुर ने देश का पहला बिना डीजल से चलने वाला इंजन तैयार किया है। यह इंजन 100% डाई मिथाइल ईथर से चलता है। ये पहला ऐसा इंजन है जो इस डीएमई फ्यूल से चलेगा। इसको बनाने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी परफॉर्मेंस डीजल इंजन से भी बेहतर होगी। कूड़े के ढेर से भी यह फ्यूल तैयार किया जा सकेगा। अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? ए. सारा गिल, बी. नुसरत चौधरी, सी. फहमीदा अजीम, डी. उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है बी. नुसरत चौधरी। अमेरिका की सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज के रूप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत जहां चौधरी के नामांकन को मंजूरी दे दी है। 46 साल की चौधरी न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए यूएस कोर्ट जज के रूप में काम करेगी। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बांग्लादेशी अमेरिकी और महिला मुस्लिम संघीय न्यायाधीश बनाया गया है। नुसरत चौधरी, एक नागरिक अधिकार वकील, को अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में सीनेट द्वारा पुष्टि की गई है। G20 को G21 में बदलने के लिए पीएम मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा है? ए. SCO, बी. एशियन, सी. ब्रिक्स, डी. अफ्रीकी संघ। सही उत्तर है डी. अफ्रीकी संघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने G20 देशों के नेताओं को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें अफ्रीकन यूनियन को भी इस संगठन का सदस्य बनाने की वकालत की है। किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? ए. विस्तारा, बी. स्विस एयर, सी. गो फर्स्ट, डी. इंडिगो। सही उत्तर है डी. इंडिगो। भारत की इंडिगो एयरलाइन ने एविएशन सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील की है। ये रिकॉर्ड डील इंडिगो और एयरबस के बीच हुई है। इस डील के मुताबिक इंडिगो अब 500 एयरबस A320 विमान खरीदने जा रही है। बता दें कि ये किसी भारतीय एयरलाइन द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। इससे पहले टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने 470 विमान खरीदने के ऑर्डर दिए थे। भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है? ए. INS वगसीर, बी. INS सिंधु केसरी, सी. INS विक्रांत, डी. INS कृपाण। सही उत्तर है डी. INS कृपाण। भारत ने वियतनाम को युद्धपोत INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है। ये बेहद खास युद्धपोत है।
साल 1991 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS कृपाण की लंबाई 91 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर है तथा वजन 1350 टन है। हाल ही में पेट्री ओरपो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए. फिनलैंड, बी. श्रीलंका, सी. ब्रिटेन, डी. बांग्लादेश। सही उत्तर है ए. फिनलैंड। फिनलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पेट्री ओरपो को संसद द्वारा देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। ओरपो एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे जिसमें धुर दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी सहित 4 पार्टियां शामिल होंगी जो आप्रवासन पर सख्त उपायों को लागू करने का इरादा रखती है। पक्ष में 107 सदस्यों, विरोध में 81 और अनुपस्थित 11 सदस्यों के साथ संसद ने ओरपो के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जो अप्रैल के चुनावों में विजयी हुआ। उनकी जीत से गठबंधन सरकार के लिए बातचीत शुरू हुई, जो तब से जारी है। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ए. नॉर्वे, बी. जापान, सी. आइसलैंड, डी. फिनलैंड। सही उत्तर है सी. आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में शीर्ष 3 देश क्रमशः आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 130वें स्थान पर है। हाल ही में किस देश ने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है? ए. पाकिस्तान, बी. भूटान, सी. चीन, डी. नेपाल। सही उत्तर है ए. पाकिस्तान। 12 जून को इस्लामाबाद के कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय में आयोजित होली समारोह के वीडियो वायरल हुए थे, जहां छात्र कॉलेज कैंपस में होली खेलते नजर आ रहे थे, जिसके बाद इसे देश की इस्लामी पहचान को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि बताते हुए ऐसे समारोहों पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन अब बैन लगाने की ये अधिसूचना वापस ले ली गई है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ए. सलमान रुश्दी, बी. एंजेला मर्केल, सी. गीतांजलि श्री, डी. अरुंधति रॉय। सही उत्तर है ए. सलमान रुश्दी। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. बिहार, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. बिहार। बिहार के पूर्वी चंपारण के कैथवलिया बहुआरा में अयोध्या जनकपुर राम जानकी मार्ग में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का कार्य मंगलवार से शुरू होगा। इस मंदिर का कार्य सनटेक इंफ्रासोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना है। हाल ही में रिजर्व ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ए. शक्तिकांत दास, बी. स्वामीनाथन जानकीरमन, सी. प्रवीण सूद, डी. इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है स्वामीनाथन जानकीरमन। सरकार ने मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उनकी नियुक्ति डिप्टी गवर्नर का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के लिए या अगले आदेश तक है। वो M.K. जैन की जगह लेंगे। हाल ही में ह्यूरून इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ए. टाटा ग्रुप, बी. अदानी ग्रुप, सी. गरुड़ा एरोस्पेस,
डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही उत्तर है डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। हुरुन इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 सूची ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शीर्ष पर रखा है, जो इसे भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में चिन्हित करती है। हाल ही में कहां उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी गोरखपुर, डी श्रीनगर। सही उत्तर है ए दिल्ली। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हो गया है। इस बैंक के जरिए गंभीर रूप से जले हुए या किसी हादसे का शिकार हुए मरीज को नई स्किन मिल सकेगी। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? ए नकोजी एनकोजी, बी रूबी सिन्हा, सी क्रिस्टलिना जॉर्जिया, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है बी रूबी सिन्हा। रूबी सिन्हा को 3 साल के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वीमेंस वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। शेटवर्क और कॉमून ब्रांड कम्युनिकेशन के संस्थापक सिन्हा इस भूमिका को संभालेंगे। सिन्हा शबाना नसीम की स्थान लेगी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जून, बी 24 जून, सी 23 जून, डी 22 जून। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ऐसे ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।